बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी में हमने अभी तक ये सीखा है कि मुख्तलिफ फार्मूले लगाकर वेंडर को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे ढूंढना है, वेंडर की वेबसाइट्स को कैसे हमने तलाश करना है। वेबसाइट को तलाश किया और उसके बाद उन वेबसाइट्स के हमने स्टैट्स भी मालूम कर लिए, DRDA, इसके अलावा स्पैम स्कोर और उसकी ट्रैफिक, ये चीज़ें हमने मालूम कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने उस वेंडर के साथ उस वेबसाइट का रेट तय करना, उसके साथ डील करनी है। तो वो वेंडर्स हैं, तकरीबन आपके पास जो वेबसाइट्स हैं उनकी ईमेल भी आपने ज़रा अपने कॉलम में लिखा है जहाँ DRDA लिखा है। तो अब ये मरला है, आपने उस वेंडर को ईमेल करनी है, उससे पूछना है कि आप मुझे ये वेबसाइट कितने में देंगे। यानी कि मैं अगर क्लाइंट लेकर आता हूँ, क्लाइंट का आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे लगाता हूँ, तो मुझे क्या चार्ज करेंगे। तो हम आज इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने वेंडर को क्या लिखना है। ये तो सबसे पहले एक ईमेल होगी जो आपने वेंडर को करनी है। अब क्या है कि वो एक फर्स्ट ईमेल होती है, इंट्रोडक्टरी ईमेल होती है, और उसके बाद जब वेंडर का रिप्लाई आता है आपको, वेंडर किसी भी मुल्क से हो सकता है, उसका जब आपको रिप्लाई आता है, वो भी हमने जब डिस्कस किया कि वो रिप्लाई जब आया, उसने अपनी वेबसाइट की प्राइस लेट से $300 बताई, $100 बताई, तो आपने अब उसको एक बार्गेनिंग ईमेल कैसे लिखनी है कि लेट से उसने $300 बताया, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया है, आपको दिखा रहे हैं। तो आपने उसको कैसे तोड़ना है, आपने उसके साथ बार्गेनिंग कैसे करनी है, आपने उससे रेट कम कैसे करना है, क्योंकि $300 अगर आप लेते हैं, उस पर यकीनन $20, $30, $50 आप अपना कमीशन ऐड करके, तो $350 आप क्लाइंट को बेचेंगे तो क्लाइंट तो नहीं लेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी ये एफर्ट बिल्कुल बेकार है, कि क्योंकि आप तो सेल ही नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि उसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है। अब ये जो ईमेल होगी, आपने बारगेनिंग ईमेल करनी है वेंडर को, जिसमें आपने उससे यकीनन रेट कम करने का कहना है। लेकिन इन द मीन वाइल आपकी कोरेस्पोंडेंस चल रही है, ये 4, 5, 6 बार ईमेल्स की कम्युनिकेशन होगी, आप रेट तोड़वाएंगे, उसके बाद इनके रेट कम करेंगे, उसके बाद जाके आपका एक फाइनल रेट तय होगा। आपने उसके साथ आर्गूमेंट करना है। हम आपको एक बहुत ही एक टिप बताते हैं, गोल्डन टिप, कि आपने इन द मीनवाइल करना क्या है। आपने वो वेबसाइट का लिंक फेसबुक ग्रुप पे जाना है, उधर आपने एक पोस्ट बनानी है और उधर पोस्ट करना है, और उधर नीचे लिखना है कि ये वेबसाइट किसके पास है, मुझे चाहिए। तो बहुत सारे रीसेलर्स आपके साथ फेसबुक चैट में, मैसेंजर में आपसे रब्ता करेंगे। आप उनके साथ चैट कीजिए, उनसे रेट पता कीजिए, लेट्स से वो कोई $30-40 मिनिमम जो है उसके साथ फाइनल कीजिए, और उससे वही आर्गूमेंट आप अगली ईमेल्स में वेंडर के साथ कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि जी आपकी वेबसाइट तो $30 में बिक रही है, मुझे रीसेलर देने के लिए तैयार है, और आप उसका स्क्रीनशॉट, उसका नाम शो किए बगैर स्क्रीनशॉट भी उससे शेयर कर सकते हैं। तो आप उसको एक आखिरी वार उस पर कर सकते हैं कि देखिए जी, आपकी तो मार्केट प्राइस जो है वो $30 है, आप मुझे कैसे $300 कहते हैं। आप उससे ये भी आर्गूमेंट दीजिए कि देखिए, वो अगर रीसेलर $30 का मुझे दे रहा है, तो वो मेरे क्लाइंट तक भी पहुंचा होगा, मेरा क्लाइंट भी इस तरह सर्च कर रहा होगा, और क्लाइंट के पास भी उसकी प्राइस होगी $30। तो मैं जब आपकी $300 की प्राइस लेकर क्लाइंट के पास जाऊंगा, तो क्लाइंट यकीनन नहीं लेगा। इसलिए बेहतर है कि आप भी मुझे वही कंपेटिटिव प्राइस दीजिए, इनकी जो आपने उसको दी है $30 है, मुझे उससे भी कम प्राइस दीजिए, ताकि मैं आपकी चीज़ को बेच सकूं। $25 अराउंड, लेट से $20, इसको ये आर्गूमेंट्स देने हैं आपने। ये बहुत ही आपको एक गोल्डन टिप बताया, जो आप वेंडर के साथ आप आर्गूमेंट कर सकते हैं। आपको एक मिसाल से हम समझाते हैं, उसके बाद आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, वो आपको लेट्स से एक सूट कहता है $10,000, तो आप उसे बार्गेनिंग करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा $9,000 पे आ जाएगा, $8,000 पे आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप और भी डिफरेंट शॉप्स पर जाएं
और उधर यकीनन आप प्राइस कम करके आपको 3,000 4,000 की फाइनल प्राइस मिल सकती है। और अगर आपने उसी शॉप से लेना है तो आप उसको जाके कोट करें कि जी आपके इसी बाज़ार में मुझे 3,000 में आपका ये सूट मिल रहा है, बताइए आप कितने में देंगे। वो यकीनन आपको इसी प्राइस के अराउंड 3,500 या 4,000 के करीब आपको वो दे देगा। इसका मतलब है आपने वर्किंग की, आपने रिसर्च किया, आपने उसका रेट कम करने के लिए, क्योंकि उसने प्राइस को ओवर प्राइस प्राइस हाइकिंग की हुई थी, उसने प्राइस को बहुत बढ़ाया हुआ था। तो आपने जिस तरह वो दुकानदार के साथ आर्गुमेंट किया, आपने भी इधर डिजिटल पे ऑनलाइन अपने वेंडर के साथ, वेंडर आपका ऑनर है उस दुकान का जिसकी वेबसाइट को आपने बेचना है, उसको बताएं कि जी ये तो मुझे इतने में मिल रही है $30 में, तो आपने उसको बताना है कि आपकी वेबसाइट मुझे $30 में मिल रही है, $30 में, बट यू आर चार्जिंग मी $300, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। उसे कन्विंस करें, बताएं कि जी मैं आपकी वेबसाइट फिर उस अपने क्लाइंट को, कस्टमर को नहीं बेच सकूंगा, यकीनन वो फिर उसको कम करनी पड़ेगी। तो ये आर्गूमेंट्स है। इसके अलावा और भी आपके पास मार्केटिंग टिप्स होने चाहिए। हर चीज़ के बारे में आपको कम से कम 5 मार्केटिंग टिप्स आपके पास होनी चाहिए जो आप उनको लिखें और अगला बंदा फ़ौरन कन्विंस हो जाए। अब आपको हम लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं जहां आपको हम वो एग्जांपल्स भी दिखाते हैं जो ईमेल्स वेंडर की तरफ से आई है, और हम जो भेजेंगे टेम्पलेट हमने तैयार किया वो भी आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट सा, मुख्तसर सा, टू द पॉइंट। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि आपने एक वेंडर को आपने बारगेनिंग ईमेल कैसे लिखनी है। देखिए, वेंडर कौन होता है? वेबसाइट का ऑनर होता है, इसको एडमिन भी कहते हैं, इसको सेलर भी कहते हैं। तो इससे हमने हुआ क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर समझ लीजिए कि हमने पहले राइट फॉर अस करके वेबसाइट को ढूंढा, उसके बाद हमने उनको ईमेल की। ईमेल क्या की, ऑलरेडी हम पीछे आप दूसरी वीडियो हमारी देख सकते हैं इससे पहले। तो ईमेल में हम आपको थोड़ा सा एक ज़रा इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि आखिर ये ईमेल क्या की थी हमने। बिल्कुल शॉर्ट में वो ये है कि हमने आपकी आई हैव गोन थ्रू वेबसाइट, आपकी वेबसाइट देखी, तो ये रियली गुड, तो मैं आई एम रियली इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी गेस्ट पोस्टिंग, आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहता हूँ, इनके पोस्ट करना चाहता हूँ एज ए गेस्ट आपकी वेबसाइट पर। तो कैन यू प्लीज़ लेट मी नो दी प्राइस, क्या आप मुझे इसकी प्राइस बता सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग की। यानी कि इस पर यह बताया गया कि मुझे आपकी वेबसाइट अच्छी लगी, मैंने आपकी वेबसाइट को देखा और मैं चाहता हूँ कि मैं एज ए गेस्ट आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करूँ, तो मुझे इसकी प्राइस बताएं पर आर्टिकल को पोस्ट करने की, एक आर्टिकल को पोस्ट करने की प्राइस। तो मैं आई वुड रियली अप्रिशिएट, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा अगर मुझे आप रिप्लाई कर दें एट अर्लीस्ट। प्लीज़ डोंट एवर हेजिटेट, आप कभी भी मत झिझकें, यानी कि हेजिटेट मत हो। कॉन्टेक्ट मी इन दिस रिगार्ड के इस सिलसिले मुझसे कोई भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई मसला पूछना चाह रहे हो तो आप मुझसे शर्माए मत, घबराए मत, और ना ही आपने हेजिटेट होना तो आप मुझे ईमेल करें, बताएं इसके बारे में। तो ये फर्स्ट ईमेल थी जो वेंडर को की थी हमने। अब देखिए उसका रिप्लाई आया है, हमने एक एज ए सैम्पल के तौर पे आपको ये ईमेल दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो वेंडर है उसका रिप्लाई आया है। उसने लिखा कि हे आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, के जब ये मैसेज मिलेगा यकीनन आप खैरियत से होंगे। और ये फिर उसके बाद वो कह रहा है ये क्लिनिक स्पोर्ट्स की वेबसाइट है और ये कह रहा है कि हम इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेटिंग, यानी कि आपके साथ हम पार्टनरशिप करने के लिए, गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग कैसीनो गैम्बलिंग पोस्ट आर नॉट एक्सेप्टेड, नो गैम्बलिंग कैसीनो पोस्ट आर एक्सेप्टेड। आपने भी कभी कैसीनो और गैम्बलिंग में नहीं आर्टिकल लगवाना, क्योंकि ये बिल्कुल एक हराम है, गलत साइट्स होती हैं और आपको भी यकीनन वो आपकी आमदनी हराम कहलाएगी। तो उसके अलावा फिर वो बता रहा है डू फॉलो लिंक, और जो मेन इसमें चीज़ है वो कहता है, बता रहा है कि हमारे इधर डिटेल ये है कि क्लिनिक डोमेन रेटिंग क्लिनिक स्पोर्ट्स की 58 है और इसका जो एरफ रैंकिंग है 3,20,000 है। अब नीचे आइए, जो मेन चीज़ वो कहना चाह रहा है वो ये है कि इसमें देखिए वो कहता है प्रोसेसिंग फ़ी, यानी कि आर्टिकल लगाने की फॉर पोस्ट वो है $300। तो ये हम आपको दिखा दिए कि बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहा है, इसको अब आपने बारगेन कैसे करना है, नीचे कैसे लाना है। इसके अलावा ये देखिए 24 to 48 आवर्स कह रहा है, इसका जो टैट है कि वो स्पेसिफाइड टाइम आर्टिकल लगवाने का वो इसमें हो जाएगा 24 से 48 घंटों में। तो ये सबा चौगल है इन्होंने लिखा और ये क्लिनिक स्पोर्ट से हैं। तो अब हम इसको आपको इसका बारगेनिंग आपने इनसे कैसे करनी है, एक शॉर्ट सी ईमेल वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। अब आपको बताएंगे कि आपने बारगेनिंग ईमेल
कैसे लिखनी है उन्होंने आपको $300 का कह दिया है। तो अब आपने रिप्लाई क्या करना है, ये बार्गेनिंग ईमेल है, शॉर्ट्स ईमेल है, आपने उसको कैसे हैंडल करना, आपने क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपने हाय सबा उसका नाम लेकर, जो वेंडर है, जो उसकी जो भी असिस्टेंट है उसका नाम लेकर आपने लिखना है हाय सबा, मिस सबा या इस तरह के वर्ड्स वो नहीं यूज़ करने आपने, बिल्कुल सबा डायरेक्टली टू द पॉइंट आपने उनका नाम लिखना है। थैंक यू वेरी मच, आपने शुक्रिया अदा करना है फॉर योर काइंड रिप्लाई। उसके बाद आपने उनको लिखना है रीज़न। देखिए आपने जब भी ये करना आपने एग्रेसिव टोन में करना है, एग्रेसिव मोड में, नॉट इन के तकब्बुर के सेंस में। तो आपने लिखना है कि जी बिल्कुल हम इन चीज़ों को जानते हैं ऑलरेडी। आपने लिखना आई हैव बीन डीलिंग, मैं दीज मैटर्स, मैं इन मामला को बड़े अरसे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, अरसे से मैं हैंडल कर रहा हूँ, और दिस प्राइस सीम्स टू बी वेरी लो, दिस प्राइस सीम्स टू बी वेरी वेरी हाई, कि ये प्राइस बहुत हाई है और मेरे क्लाइंट जो है वो उसका बजट बहुत लो है। तो आपने ये लिखना है, दोबारा हम रिपीट कर देते हैं कि आपने लिखना है कि मैं इसको बड़े अरसे से इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, और इसकी जो मेरा ये आपकी प्राइस जो है मुझे ज़्यादा लग रही है, और इसके अलावा ये क्लाइंट, हमारा क्लाइंट जो है उसका वेरी लो बजट, उसका बजट बहुत लो है। कैन गिव यू ऑर्डर्स इन बल्क, मैं आपको बल्क में ऑर्डर दे सकता हूँ इन फोर्थ कमिंग डेज, इनके बहुत ही करीब जो आने वाले दिन हैं उनमें, अपॉन द एग्रीमेंट ऑफ सूटेबल एंड कंपेटिटिव प्राइस। ऐसी मार्केट जो मार्केट में कंपटीशन है उस हिसाब से आप मुझे प्राइस दें, कि अगर कोई आप किसी को आपने $40 दिया, $50 दिया, तो मुझे भी $50 कम से कम दे, नहीं तो उससे कम दे, 35 में दे, 30 में दे। उसके बाद आपने कहना आई वुड लाइक टू इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप विद यू, मैं आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबा कि मुझे गिव मी रीजनेबल प्राइस। देखिए आपने बिल्कुल एग्रेसिव टोन भी रखनी है लेकिन रिस्पेक्टेड वे में, ठीक है, रिक्वेस्ट भी करनी है, लेकिन आपने उनको यही बताना है कि यस हम इन चीज़ों को जानते हैं और आप जो है इस बहुत ज़्यादा प्राइस आप चार्ज करें तो इसको रिकन्सिडर करें, सो दैट आई मे कन्विंस माई क्लाइंट। अगर आप मुझे अच्छी प्राइस देते हैं रीजनेबल, तो मैं अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकता हूँ। फिर आपने लिखना है लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सक्सेसफुल वर्किंग रिलेशनशिप विद यू, मैं आपके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा हूँ। तो योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आपका जल्द से जल्द जो रिप्लाई है इसके बारे में अगर आ जाता है तो मैं हाईली अप्रिशिएट करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा आपका, आपको सराहूँगा। रिगार्ड्स जावेद। देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आपने बड़ा डिसिप्लिन वे में, प्रोफेशनल वे में आपकी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबा लिखा है और पहली लाइन में आपने थैंक यू अदा करना है। उसके बाद आपका जो पहरे हैं, आपका जो बॉडी है, ये आपका इंट्रो है, ये इंट्रो है, आपने थैंक यू अदा किया, ये आपकी बॉडी है। उसके बाद ये वाला लुकिंग फॉरवर्ड वाला ये एक्स्ट्रो है। आपने जो पहरे बनाने हैं 3 से 5 लाइनों का एक पैराग्राफ होता है, 3 से 5 लाइनों का स्टैंडर्ड है कंटेंट राइटिंग में। इसको कहा जाता है कि ये 3 to 5 लाइन्स का अगर आर्टिकल होगा तो लोग उसको स्टे करते हैं, पढ़ते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा होगा आपका पैराग्राफ, ये हम आपको बता रहे हैं पैराग्राफ की, अगर पैराग्राफ 3 से 5 वर्ड लाइनों का होगा, यानी कि आपका पैराग्राफ 3 से 5 लाइनों का होगा तो लोग उसको स्टे करते पढ़ते हैं। लेकिन जब आप उसको 10 से 15 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखेंगे वो लोग छोड़ के चले जाएंगे आर्टिकल। इसीलिए आपने उनकी अटेंशन को लूज़ नहीं करना, वो आपकी इस चीज़ को एक एक चीज़ को पढ़ें। तो ये बिल्कुल 3 से 5 लाइनों का ये रूल है कंटेंट राइटिंग का इंटरनेशनल, कि आपने 3 से 5 लाइनों का एक पैराग्राफ बनाना है, उससे कम हो जाए कोई इशू नहीं। उसके बाद तो ये अभी आपको हमने स्क्रीन बड़ी करके दिखाई हुई है, इधर आपको 2-2 लाइनें लग रही हैं, लेकिन जब आप इसको ईमेल में लिखेंगे यकीनन ये 3 से 5 लाइनें ही बनेगी। देखिए ये रिजिडनेस नहीं है, लेकिन 5 की 10 लाइनें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरत है कोई तो 5 से 5.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, 3 से नीचे। तो ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं, बड़े कटसी मैनर्स में करना है, वेल मैनर्ड वे में। अगला आपकी रिस्पेक्ट भी करे और ना कि आप ईमेल करें आपको रिप्लाई भी ना दें। तो आपने ये उसको बिल्कुल कहना है कि जी पहले आपने बताना है कि ये जो थैंक यू अदा किया आपने, उसके बाद आपने कि हमने बताना है कि हम लोग इसको काफ़ी अरसे से डील कर रहे हैं लेकिन प्राइस ज़्यादा है। अगर आप इसको कुछ कम करते हैं, मुनासिब करते हैं, तो मैं आपने प्राइस नहीं लिखनी कि $20 लाना, उसको आपने $20 से $30 के करीब है और वो आ जाएंगे। देखिए आप आर्गूमेंट के साथ कन्विंस करेंगे तो वो यकीनन आएंगे। इसके बाद जब उसकी प्राइस आएगी फिर आप निगोशिएट चलता रहेगा। अराउंड तकरीबन ऑन एवरेज 5 से 6 बार आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, फिर जाके रेट तय होगा। अगर आपको फीजिबल नहीं है, ओके डन कर ले तो ठीक है, आप क्लाइंट को रेफ़र करें, अगर वो लेता है तो कोई इशू नहीं। लेकिन
इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा प्राइस होगी आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्लाइंट आप वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने फिर आखिर पे एक क्लोजिंग करना है कि मैं रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रही हूँ, तो आप मुझे, मैं अप्रिशिएट करूँगा और आप जल्दी इसका रिप्लाई कर दें। आपको फिर कह रहे हैं कि आपने इसमें प्राइस मेंशन नहीं करनी कि वो हमें $30 का दे दें या $80, आप खुद बता दें। तो क्या होगा कि वो फ़ौरन वो कहेगा ओके, हाँ हो सकता है कि ये $30 इसकी प्राइस हो। तो आप वो $80 कह दें और वो उधर डन कर दे, तो आपको लॉस है यकीनन। तो क्या होगा, क्लाइंट दूसरे लोगों से $30 में ले रहा होगा और आपकी वो रिजेक्ट कर देगा। इसका एक तरीका हमने आपको बहुत एक शॉर्ट बताया है कि आप जब ये वेबसाइट आई है, आप फेसबुक पे जाएं और उधर एक पोस्ट डालें कि हमें इस वेबसाइट का बताएं जिसके पास है। तो जब वो बंदा आपसे रब्ता करेगा तो आपको यकीनन प्राइस बताएगा $20-30। तो आप इसे कोट कर सकते हैं कि मुझे रीसेलर और मार्केट में जो लोग हैं उनसे ये प्राइस मिली आपकी वेबसाइट की $20-30। तो मैं उनसे भी ले सकता हूँ, बट मैं आपसे प्लेयर फील करूँगा कि आप मुझे अगर प्राइस दें तो मैं आपसे ही लूँगा। तो वो यकीनन आपसे, आप 2-3-4-5 डॉलर वो कम उससे ही आपको देगा। आपने जब अपने वेंडर के साथ डील करना है तो एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, आपने कभी प्लीडिंग रिक्वेस्ट नहीं करनी, कोई रिक्वेस्टिंग वे में उससे बात नहीं करनी कि जिस तरह लोग अक्सर करते हैं, गोरे को देखकर वो फौरन कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह के सर प्लीज़ गिव मी दिस रेट एंड सेल दिस वेबसाइट एट दिस रेट। नॉट एट ऑल। आपने एग्रेसिव टोन के साथ बात करनी है, आपने रिस्पेक्टेड वे में, वेल मैनर्ड वे में डिसेंसी शो करनी है, डिसेंट वे में, बदतमीजी नहीं करनी। लेकिन आपने आपने उसको ये बावर कराना है, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको बहुत सेल करवा के दे सकता हूँ। अगर आप प्लीडिंग वे में आप करते रहेंगे तो आपको कभी रेट नहीं तोड़ेगा। आप बिल्कुल एग्रेसिव टोन होनी चाहिए उससे। लेट से आपने ये नहीं कहना मिस्टर जॉन या मिस सबा, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल आपने नहीं करना। आपने बिल्कुल कहना हाय जॉन, बाय नेम से उनको पुकारें। तो यकीनन ये चीज़ एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा जो उन पे असर करेगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये GBOB का कोर्स हम सिखाते हैं। आप अगर ये कोर्स को सीखना चाहते हैं, इससे पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, और ये पैसे भी यकीनन ये डॉलर्स में आपकी इनकम होगी, और आप, ये एक स्किल है, ये कोई टेम्परेरी वक्ती तौर पे कोई ऐसा काम नहीं है कि उसके बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी। ये फॉर एवर, पूरी ज़िंदगी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 3-4-5 घंटे घर में 4 दीवारी में बैठकर आप ऑनलाइन फ्रीलांसर, एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। गोरों के साथ डील्स होंगी आपकी और आप यकीनन बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमारे बैचेस शुरू होते हैं हर महीने, तो आप अगर उस पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अभी जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स पे शामिल हो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।